हेलो एवरीवन, मैं नामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक नए विचार के साथ। अभी हस्बैंड जो हैं आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, तो उनसे अभी मॉर्निंग टॉक हो रही थी। मॉर्निंग टॉक में ना ऐसे ही एक आइडिया आया बात करते करते, तो मैं बोली देखो अभी ना हम इतने दूर हैं कि एक दूसरे से नाराज़ होकर कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो ना ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते एक दूसरे से। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो आप मुझे उसका आंसर करना और सच सच करना। तो बोले अच्छा चलो पूछो। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि आप ये बताओ कि मेरे अंदर ना क्या ऐसी चीज़ें जो मुझे चेंज करनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि जो चीज़ आपको नापसंद है या आपको लगता है कि मुझे चेंज करनी है, तो आप मुझे बताओ, मैं वो बदल लूँगी। तो पतिदेव ने सबसे पहले जो बोला वो बोला कि मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लगती कि तुमको अपने अंदर चेंज करनी चाहिए। मैंने कहा यार ना मीठी बातें मत बोलो, सीधे सीधे बोलो। हर इंसान में देखिए कुछ ना कुछ कमी तो होती है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे बदलनी चाहिए एज अ वाइफ़। तो उन्होंने कहा कि तुम वाइफ़ तो बेहद अच्छी हो, बहुत लविंग केयरिंग, बहुत अच्छी वाइफ़ हो। तो तुम्हारे लिए एज अ वाइफ़ तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है। तो देखिए पहला सबक जो मुझे मिला ना जीवन का आज, पहला सबक ये था कि अगर कोई किसी से बुराई पूछे ना अपनी, अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे अंदर क्या बुराई है आप मुझे बताओ, तो फट से ना शुरू मत हो जाइए कि आपके अंदर ये बुराई है। क्योंकि फिर ना सामने वाला ये सोचता कि इतना भरा बैठा था, इतना तैयार था कि बस मेरे पूछने की देर थी, ये मुझसे इतना परेशान है। पहली बात तो वो उसमें बिल्कुल पास थे। उन्होंने कहा ना कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ मदर, एज़ अ फ्रेंड या कुछ भी, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो होगा। तो सीधे बोले कि अगर तुम्हें अपने अंदर फॉर योर गुड हेल्थ चेंज चाहिए, तो तुम्हें सबसे पहले एक ही चेंज चाहिए कि तुम जब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो, बहुत जल्दी। तो मुझे लगता है ये ज़्यादातर औरतों के साथ होता है कि वो जल्दी नाराज़ हो जाती हैं, तो ये मुझे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगी। लेकिन जब हमने डिस्कस किया, तब निकल के आया कि सच में गुस्सा होना, क्रोधित होना, ये बहुत सारे रीज़न है ना, बहुत सारे। तो उन्होंने कहा ये इससे ना साइड इफ़ेक्ट तो हैं हेल्थ के, लेकिन गुस्सा आता ही क्यों है, मेन बात है ये फ़ोकस करने वाली। गुस्से के इतने नेगेटिव वो हैं, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, अपना व्यवहार ख़राब होता है, ये सारी चीज़ें, ये सब मुझे पता है, आपको भी पता है। लेकिन गुस्सा आता ही क्यों है? तो बड़ा आज हम लोगों ने बात करके निष्कर्ष निकाला कि गुस्सा, जो इंसान भरा हुआ होता है ना, जो इंसान जो सोचता है वो कर पाता है, उस इंसान को जल्दी गुस्सा नहीं आता। जिस इंसान की का सोचता कुछ और है और वो उसको कर नहीं पाता है, तो उसको गुस्सा जल्दी आता है। तो कहीं न कहीं आपका अपनी इच्छाओं का पूरा ना होना, जो आप पर्सनल अपने लिए देखते हो, ये पैसों से, मकान, धन-दौलत इनसे जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। ये चीज़ है आपकी इनर ग्रोथ के ऊपर, आपकी इनर अपनी वैल्यू के, सेल्फ वैल्यू आपकी क्या है? आपने क्या अचीव किया है या आप क्या चाहते हो? अब किसी ने टारगेट कुछ बना रखा है लेकिन वो उसको अचीव नहीं कर पा रहा है, तो वो कहीं न कहीं परेशान होगा, और अंदर जब वो परेशान होगा तो वो दूसरों को गुस्सा करेगा ही करेगा। दूसरा रीज़न जो निकल के आया कि हम अपने आसपास अपने बच्चों को, अपने उसको या अपने दोस्तों को एक ऐसा वो पहना देते हैं कि ये ऐसा ही करेगा, इसको ऐसा ही करना चाहिए, हमारे हिसाब से चले। तो जब ये चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि कोई आपके हिसाब से तो कोई इस दुनिया में नहीं चल सकता, लेकिन तब हमें गुस्सा आता है। तो शायद ये चीज़ गुस्सा दिलाती है। तीसरा ना बहुत ज़्यादा लगाव। आप किसी से बेइंतहा बेहद प्रेम करते हैं ना, तो आपको ज़रूर गुस्सा आएगा, क्योंकि आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी सारी चीज़ें साइड करके उसको तवज्जो बहुत दे रहे हैं, अपने से ज़्यादा। जब भी आप अपने से ज़्यादा किसी को तवज्जो दोगे, वो इंसान जब आपको थोड़े भी हल्के में लेगा तो आपको गुस्सा आएगा। तो गुस्से के ना बहुत सारे रीज़न हैं, तो जो अभी हम दोनों ने बात की, तो नॉर्मल बात ये हम सबको पता है, लेकिन अच्छा लगा जब बात की तो, कि बिना नाराज़ हुए एक-दूसरे से, और हमने एक-दूसरे की बात सुनी, समझी, और बड़ी अच्छी सीख निकल के आई कि सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, अपने आप को प्रेम करो, दूसरे को तवज्जो दो, उतनी ही तवज्जो दो जितनी वो झेल पाए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका बच्चा हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपका कोई भी, इतनी ही तवज्जो दो जितनी वो झेल पाए। सामने वाले को आप कहते हैं ना बेहद ज़्यादा परसा खाना, ज़्यादा परसा प्रेम हमेशा फेंका जाता है ना, इग्नोर किया जाता है। तो नेगेटिव वे में इस चीज़ को ना लो, इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लो
कि आप दूसरों के बारे में थोड़ा सा कम सोचें, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान करें। और कभी कभार हो जाता है हमें किसी से इतना लगाव हो जाता है, तब प्रॉब्लम होती है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पति हो, पड़ोसी हो, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो। तो अगर आपको ज़्यादा लगाव हो जाता है और वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता, या आपको लगता है ये तो मुझे कम तवज्जो दे रहा है, तो वहाँ क्रोधित हो जाते हैं हम लोग और गुस्सा आने लगता है। तो सारी चीज़ें जो आज निष्कर्ष निकला ना, कि सच में अपने ऊपर काम करना चाहिए। अपना अगर आप खुश हो, जो आपने सोचा आप वो अचीव कर रहे हो, तो सामने वाला कुछ भी करेगा ना, आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो सोचा है आप तो वहाँ क्लियर हो ना। तो जब आप क्लियर होते हो तो गुस्सा नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो ये हमारी प्रॉब्लम है, सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पे काम भी हमको ही करना पड़ेगा, सामने वाले को नहीं करना पड़ेगा। तो ये इतनी अच्छी टॉक रही। अब देखती हूँ मुझे कितने घंटे ये चीज़ याद रहती है, कितने दिन याद रहती है, लेकिन अच्छी लगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो जिसको भी गुस्सा आता है ना, या जिसकी भी वाइफ़ को, फ्रेंड को, मम्मी को, जिसको भी गुस्सा आता है, बच्चे को, आप ये चीज़ बताइए। आप उससे लड़िए मत, आप परेशान मत होइए। उससे बस ये करिए कि जो आप चाहते हैं उसे करने के लिए तत्पर हो जाइए, उसको अचीव कीजिए, तो ये गुस्सा अपने आप गायब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नए विचार के साथ। बाय बाय।